छोटे शहरों गांवों में चिकित्सा व्यवस्था राम भरोसे। हाईकोर्ट प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि छोटे शहरों और गांवों से संबंधित राज्य की चिकित्सा प्रणाली राम भरोसे है। अदालत ने मेरठ जिला अस्पताल से एक मरीज के लापता होने को गंभीरता से लेते हुए ये टिप्पणी की थी। बाद में उसके शव को अज्ञात माना गया था। यदि मेरठ जैसे शहर के मेडिकल कॉलेज में इलाज की ये स्थिति है, तो छोटे शहरों और गांवों से संबंधित पूरी चिकित्सा प्रणाली को एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत राम भरोसा की तरह ही लिया जा सकता है, अदालत ने कहा। अदालत ने ये भी कहा कि ये उच्च स्तर की लापरवाही का मामला है। एक मरीज को डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी देखभाल में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, और अगर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इस तरह के दृष्टिकोण को अपनाते हैं और अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में लापरवाही दिखाते हैं, तो यह गंभीर कदाचार का मामला है, क्योंकि ये निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। अदालत। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ उत्तर प्रदेश में राज्य के अस्पताल की स्थिति और कोरोना पॉजिटिव को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को इस मामले में जिम्मेदारी तय करके हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार के वकील को यह बताने का निर्देश दिया था कि वे बहराइच, बाराबंकी, बिजनौर, जौनपुर और श्रावस्ती जिलों में कोविड अस्पतालों, ऑक्सीजन बिस्तरों और जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की आवश्यकता का प्रबंधन कैसे कर रहा है। पीठ ने राज्य के छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का आकलन करने के लिए बिजनौर जिले का उदाहरण लिया। पीठ ने बिजनौर में 31 मार्च 2021 और 12 मई 2021 के बीच किए गए परीक्षणों की संख्या पर असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने कहा कि 32 लाख की आबादी में यदि प्रतिदिन केवल 1200 व्यक्तियों का परीक्षण किया जाता है, तो स्थिति अच्छी नहीं है। अदालत ने कहा कि जिस तरह से महामारी ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित किया है, जिला प्रशासन को परीक्षण करने के लिए एक बेहतर तरीके की आवश्यकता है। पीठ ने राज्य सरकार को ग्रामीण आबादी और छोटे शहरों और कस्बों की आबादी के परीक्षण के तरीकों में तुरंत सुधार और वृद्धि करने और राज्य के ऐसे शहरों में पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पीठ ने तब कहा कि हम कोविड तीसरी लहर के गंभीर खतरे में हैं, इसलिए हमें देश में प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण करने की आवश्यकता है और हमारे पास एक उत्कृष्ट चिकित्सा बुनियादी ढांचा होना चाहिए। 5 जिलों के स्वास्थ्य ढांचे के विवरण के बाद पीठ ने कहा, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में शहर की आबादी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा बिल्कुल अपर्याप्त है, और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जीवन रक्षक उपकरणों के संबंध में वस्तुतः कमी है। अधिकांश जिलों में लेवल 3 अस्पताल की सुविधा नहीं है। पिछले 1 साल से बिजनौर जिले में जीवन रक्षक उपकरणों की आपूर्ति में कोई और वृद्धि नहीं हुई है, और इस प्रकार जिला बिजनौर में स्वास्थ्य देखभाल के मामले में स्थिति में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ है। इसलिए ये तथ्य सरकार के दावे के बिल्कुल विपरीत हैं। पीठ ने तब कहा, अगर हमें 3 महीने के भीतर बिजनौर जिले के ग्रामीण इलाकों में 30% आबादी यानी लगभग 10 लाख का परीक्षण करना है, तो हमें प्रतिदिन 10,000 परीक्षण करने होंगे। लेकिन इसके द्वारा दिए गए बयान से जिला मजिस्ट्रेट हमें निकट भविष्य में जिला बिजनौर में ऐसा कोई मजबूत परिवर्तन नहीं दिखता है, और अन्य 4 जिलों में भी स्थिति समान है। अगर ये 5 जिलों की स्थिति है, तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि हम इस राज्य के लोगों को महामारी की तीसरी लहर की ओर ले जा रहे हैं। पीठ ने तब सुझाव दिया कि सरकार ऐसे लोगों को अनुमति दे सकती है जो वंचितों के लिए टीके खरीदना चाहते हैं। इसी तरह विभिन्न धार्मिक संगठनों को दान देने वाले व्यवसायिक घरानों को अपने धन को टीकों में लगाने के लिए कहा जा सकता है। पीठ ने ये भी सुझाव दिया कि सरकार बौद्धिक संपदा संरक्षण की छूट जैसे कदम उठा सकती है ताकि अन्य निर्माता वैक्सीन का उत्पादन कर सकें। पीठ ने कहा, कोई ये नहीं समझ सकता कि हमारी सरकार, जो एक कल्याणकारी राज्य है, बड़े पैमाने पर खुद वैक्सीन बनाने की कोशिश क्यों नहीं